नमस्ते। विगत सत्र से हम जो विजेत्री के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो चल रहा था अपना षष्ठा पाठ, उसमें हमने पढ़ा चारुत्वम चारुदत्तस्य। ये पाठ जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इसकी भूमिका के बारे में बताया, शूद्रक जो इसके लेखक हैं उनका परिचय दिया और इस कथानक के विषय में आपको सूचना दी थी। आज हम इसका अध्ययन जो संकलित भाग है उसी से प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ भाग हमने विगत सत्र में पढ़ा था, हम उसी से फिर से प्रारंभ करते हैं। शून्यम अपुत्रस्य गृहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सनमित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वम शून्यम दरिद्रस्य। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, जिसके घर पुत्र नहीं है उसका घर सूना है। चिर शून्यम नास्ति यस्य सनमित्रम, और जिसके पास अच्छा मित्र नहीं है उसके भी सब कुछ सूना है। मूर्खस्य दिशा शून्य, मूर्ख के लिए सारी दिशाएं सूनी हैं। सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, और दरिद्र व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए सब कुछ सूना है। यहाँ मैंने आपको जैसे विगत सत्र में बता ही दिया था कि जो सूत्रधार है वह और उसकी पत्नी नटी, इन दोनों का आपसी संवाद है, जिससे हमें चारुदत्त के विषय में, चारुदत्त के चरित्र के विषय में सूचना मिलेगी नाटकीय रूप से। तो यहाँ सूत्रधार कह रहा है कृतंच संगीतकम मया, मेरे द्वारा संगीत संबंधी सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए, संगीत का अभ्यास हो गया है। अनेन चिर संगीतोपासनेन, ये लंबे समय तक जो मैंने संगीत की उपासना की है इसके कारण ग्रीष्म के समय में प्रचंड दिनकर किरणों शुष्क पुष्कर बीजमेव प्रचलित तारके क्षुधा ममाक्षिणी खटखटायते तद्यावत् गृहिणी माहुई पृच्छामि अस्ति किम इंचित प्रातराशो न वेति। मैंने संगीत की उपासना इतने लंबे समय तक कर ली है क्योंकि गर्मियों का समय है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो सूर्य की तेज किरणों के कारण जिस प्रकार कमल के बीज सूख जाने पर खटखट आवाज़ करते हैं, उसी तरह से चंचल आँखों वाली, चंचल पुतलियों वाली जो मेरी ये आँखें हैं, ये आँखें भी खटखटा रही हैं। तो अब मैं अपनी पत्नी को बुला करके पूछता हूँ कि घर में कोई प्रातराश भोजन की सामग्री, नाश्ता इत्यादि है या नहीं। नैपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य, सामने की ओर देख करके आर्य इतस्तावत, आर्य इधर आओ। तो नटी प्रवेश करके कहते आर्य इयम अस्मि, यह मैं उपस्थित हूँ। सूत्रधार कहता है आर्य स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। नटी कहती है आज्ञापयतु आर्य को नियोग अनुष्ठीयतामिति, आप आदेश दीजिए आपके लिए क्या कार्य किया जाए। तो सूत्रधार कहता है आर्य चिर संगीतोपासनेन, लंबे समय तक मैंने जो यहाँ ने वो जो संगीत की उपासना की है इसके कारण, यानी जो पहले हमने श्लोक जो गद्य भाग पढ़ा ना भी कि लंबे समय तक चिर संगीत की उपासना करने से मेरी आँखें जो है खटखटा रही हैं कमल के बीज की तरह, वही शब्द यहाँ पर वापस से दोहरा दिया। तो ये कहती है, पूछता है उससे कि आर्य कि अस्ति किमपि अस्माकं गेहे अशितव्यम न वेति, अशितव्यम माने भोजन के लिए खाने योग्य कुछ है या नहीं। तो नटी कहते आर्य सर्वमस्ति, सब कुछ है। जब सब कुछ कह दिया भोजन में है तो फिर पूछा जाता है ना क्या क्या बना आज भोजन में। तो सूत्रधार पूछता है किम अस्ति, क्या क्या है आज भोजन में। नटी कहती तद यथा गुड़ोदन घृतम दधि तंडुला आरेण अत्तव्यम रसायनम सर्वम अस्ति इति एवं ततदेवा आशसंताम। तो देखिए आप जो जो खाना चाहते हैं वह सभी चीज़ें, जैसे गुड़ भात, घी, दही भात, आर्य के खाने योग्य सभी पूर्वोक्त जितनी भी मैंने आपसे सरस चीज़ें कही हैं ना, वे सभी। तो इस प्रकार ये सारी भोजन की सामग्रियां हैं, आप जो जो खाइए आप खा सकते हैं। इस प्रकार देवता लोग जो है तुम्हारे लिए आशीर्वाद देंगे। सूत्रधार कहता कि किम अस्माकं गेहे सर्वमस्ति इति अथवा परिहाससी, पूछ रहा है पति पत्नी से कि ये सब चीज़ें हमारे घर में वास्तव में है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। नटी कह रही स्वगतम मन ही मन परिहस्यामि तावत प्रकाशम आर्य अस्त्यापणे। तो ये कहती है हाँ परिहास तो करूँगी, पहले तो नहीं करी थी, फिर कह रही है मैं हाँ मन में कहती परिहास तो करूँगी, फिर प्रकट में उससे कहती है हाँ बाजार में सब कुछ है। अब सूत्रधार को गुस्सा आ गया, गुस्से में बोलता सक्रोधम, गुस्से में बोलता अनार्ये एवं तव आशाम छेदस्यसि, अच्छा अरे दुष्टे तू तो मेरे छेद कर रही है, माने जैसे हम मजाक करते ना उसी तरह से संस्कृत भाषा में इन्होंने कहा है कि अच्छा तुम मुझसे मजाक कर रही हो। अभावम च गमिष्यसि मर्षतु आर्य परिहासा खलु एषः। तो सूत्रधार कहता है जिस तरह इस बांस के ठेले में होता है ना, छेद कर दिया जाता है ना, वैसे ऊपर से नीचे तक
बांस के छेद कर दिया जाए, गिरा दिया जाए तो उसी तरह से आशा भंग हो जाती है। तो तुम मेरे घर में सब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे कहकर मेरी मजाक कर रही हो, तुम चाहती क्या हो कहना। बोले नहीं, मैं आपकी आशा नष्ट नहीं कर रही हूँ, अभावम च गमिष्यामि, अभाव भी नहीं है, सब कुछ है। मैं तो आपको परिहास में ही कह रही थी, आप बुरा ना मानिए, जो कुछ कहा गया मैंने मजाक में कहा था। तो सूत्रधार कहता है ये सब मजाक में कह रही हो तो ये सब क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तत्किम पुनरिदम नवम एवं संविधानकम वर्तते, तो ये सब क्या नया नया संविधान, ये सब कुछ नया नया घर में दिखाई दे रहा है। एक वर्णकम पिष्टति, एक रंग पीस रही है, अपरा सुमनसो गुम्फति, दूसरी फूल गुथ रही है। इयम च पंचवर्ण कुसुमोपहार शोभिता भूमि, और ये 5 फूलों से युक्त सुंदर भूमि सजाई हुई है ना, रंगोली बनाई हुई है फूलों की। ये पूछता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब उसने कहा ना कि भाई खाने के लिए कुछ दो, तो पहले तो मजाक करके कह दिया कि सब ये वास्तव में कहा इतना सब कुछ है। फिर उसने पूछा ये सब तुम मुझसे मजाक में कह रही हो वास्तव में है। तो नटी को लगा कि अब इससे मजाक करनी चाहिए, बोले नहीं ये सब बाजार में है। तो इसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर गुस्से में ये कहता है तुम क्या कहना चाह रही हो, पहले तो इतनी आशा बंधा दी, फिर निराश करके मुझे ये तो अन्याय वाली बात कर रही हो। तो अरे नदी कहती है आप क्षमा कीजिए, मैं तो परिहास में कहा था। फिर ये नया नया सा आयोजन क्या हो रहा है, पृथ्वी पर 5 रंग के फूल हैं, कहीं कोई फूल से माला बना रही है, तो कहीं कोई रंग पीस रही है, ये सब क्या है। तो ये नटी कहती है कि आर्य अद्य उपवासो गृहीत, आज मैंने उपवास का संकल्प किया हुआ है। सूत्रधार कहता है किम नाम धेयो आयाम उपवास, इस उपवास का नाम क्या है। तो सूत्रधार को वो कहती है अभिरूप पति नाम, जैसा पति चाहती हूँ वैसा ही मुझे पति मिले, ये उपवास है। तो अभिरूपपति नामक व्रत है, इसको करने से सुंदर पति की प्राप्ति होती है। सूत्रधार कहता है अरे इहलौकिक अथवा पारलौकिक, इस लोक में सुंदर पति मिलेगा या परलोक में मिलेगा। तो नटी मजाक के मूड में ही है, वो मजाक नहीं कह रही, अरे पारलौकिक पति की बात कर रही हूँ मैं। सूत्रधार को बड़ा गुस्सा आ जाता है, सर्वोषम गुस्से में बोलता है प्रेक्षताम आर्य मिश्रा, देखो देखो लोगों देखो तो सही, मदीयेन भत्त परितव्येन पारलौकिको भर्ता न विश्यते, मेरे भात को खर्च कर रही है और पारलौकिक पति ढूंढ रही है। तब नटी कहते आर्य प्रसीद आप प्रसन्न होइए, त्वमेव जन्मांतरे भविष्यसीति, अरे आप ही मेरे दूसरे पति, जन्मांतर में दूसरे जन्म में मेरे पति आप ही बनेंगे। सूत्रधार कहता है तो अयम उपवास है केन तव उपदिष्ट, अच्छा ये उपवास तुम्हें किसने बताया। और तो नटी कहती है आर्य से एवं प्रिय वयस्य जूण वृद्धि ने, अरे आपके ही प्रिय मित्र जूण वृद्ध ने मुझे बताया ऐसा व्रत करना। सूत्रधार को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है अच्छा दास्या पुत्र जूण वृद्ध, अरे जूण वृद्ध तूने ये जो व्रत बताया है ना, तो ये तो कदा नु खलु त्वाम कुपितेन राज्ञा पालकेन नववधूकेश हस्तमेव सुगंधम छेद्यमानम प्रेक्षिष्ये, तो अब क्रुद्ध राजा पालक द्वारा नववधू के सुगंधित केशपाश के समान काटे जाते हुए तुम्हें मैं कब देखूंगा, तुझे मैं दंड दूंगा। मतलब नटी कहती प्रसिद्ध तो आर्य प्रसन्न हुई है, आर्य से वो पारलौकिक अयम उपवास, अरे आपके लिए ही ये पारलौकिक उपवास किया जा रहा है। इस प्रकार पादयो पद्धति, पैरों में गिर जाती है। सूत्रधार कहता है आर्य उत्तिष्ठ, उठो उठो, कथयात्रो उपवास है केन कार्यम, अच्छा अब तो तुम ये बताओ कि ये जो उपवास तुम कर रही हो इसमें किस किस प्रकार की तुम्हें आवश्यकता होगी। तो नटी कहती है अस्मादृश जन योग्येन ब्राह्मणेन उपनिमंत्रणेन, हमारे ही योग्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर लाइए। सूत्रधार कहता अतो गच्छतु आर्य अहम अपि अस्मादृश जन योग्यम ब्राह्मण उपनिमंत्रयामि, ठीक है तो मैं अपने जैसे किसी ब्राह्मण को ढूंढ के लेकर आता हूँ। नटी कहती है ठीक है। सूत्रधार कहता है कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ। नटी कहती है यद आर्य आज्ञापयति इति निष्क्रांता, जैसे आप आज्ञा देते हो वह चली जाती है। सूत्रधार परिक्रम्य घूम करके आश्चर्य तस्मात् कथम मयि एवं समृद्धायाम उज्जन्याम अस्मादृश जनयोग्यो ब्राह्मणो अन्वेषितव्यः एष चारुदत्तस्य मित्रं मैत्रेयीत एव गच्छति भवतु प्रक्षयामि तावत्। वो कहता है अरे भाई अब इस किसी सुसमृद्ध उज्जैनी नगरी में मैं निर्धन ब्राह्मण और योग्य ब्राह्मण, अपने योग्य ब्राह्मण को कहाँ खोजूं। हाँ ये चारुदत्त का मित्र मैत्रेय यहाँ से निकल रहा है, इधर ही आ रहा है, तो इसी से पूछ लेता हूँ। अच्छा पूछता हूँ, भवतु प्रक्षामि तावत्, तो उससे पूछता हूँ। अद्य मैत्रेय अस्माकं गृहे अशितुम अग्रणीर भवतु आर्यः, आज मैत्रेय हमारे घर पर आप भोजन करने के लिए पधारें। तभी नेपथ्य में आवाज़ आती भो अन्य ब्राह्मण अपने मंत्र है तो भगवान व्यापृत इदानीम अहम, अरे भाई आप तो किसी अन्य ब्राह्मण को बुला लीजिए, मैं तो किसी अन्य कार्य में लगा हुआ हूँ।
सूत्रधार कहता है अरे संपन्नम भोजनम निसपत्नम च, अरे समृद्ध भोजन है और निसपत्नम, किसी भी प्रकार की बाधा से रहित है यह भोजन। यह सुनकर के अपिच दक्षिणा भी तो भविष्यति, और तुम्हें दक्षिणा भी मिलेगी। तो पुनः फिर नेपथ्य में फिर से आवाज आती है, भो इदानीम प्रथमम एव प्रत्यादिष्टो असि, अरे ये तो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। तत्किम इदानीम ते निर्बंधा पदे पदे माम अनुरोधुम, तो फिर तुम क्यों कदम कदम पर मुझे बार बार अनुरोध कर रहे हो। भव तो ठीक है, अन्य ब्राह्मण उपनिमंत्रयो इति निष्क्रांत, ठीक है तुम किसी अन्य ब्राह्मण को ही पुकारो। इत्यामुखम, इस प्रकार प्रमुख बात समाप्त होती है। प्रविश्य प्रावार हस्तः, हाथ में चादर लिए हुए मैत्रेय, एष आर्य चारुदत्तस्य प्रियवयस्येन जूढवृद्धेन जातिकुसुमवासितः प्रावारको अनुप्रेषितः, सिद्धिकृत देवकार्यस्य आर्य चारुदत्तस्य उपसेवने चारुदत्तस्य उपनेतव्य इति। तद् यावदार्य चारुदत्तं पश्यामि, एष चारुदत्तः सिद्धिकृत देवकार्यो गृहदेवतानां बलिहरण इत एव आगच्छति। देखो, मैत्रेय को जब सूत्रधार ने पुकारा कि तुम हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आओ, तो मैत्रेय मना कर देता है, नहीं नहीं मैं भोजन करने नहीं आ रहा हूँ। तब वो उसे प्रलोभन देता है कि अरे तुम्हें दक्षिणा भी दी जाएगी। वो कहता है नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं नहीं आऊँगा और मुझे बहुत सारा कार्य भी है, आप किसी अन्य ब्राह्मण को निमंत्रित कर लीजिए। ठीक है, अब सीन पलट रहा है स्टेज पर, और दूसरे सीन की जो स्थिति है उसमें अपने हाथ में दुपट्टा लेकर के मैत्रेय उपस्थित हुआ है, और मैत्रेय कहता है कि ये आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा चमेली के फूल के इत्र से सुवासित किया हुआ दुपट्टा भेजा है। सिद्धिकृत देव कार्य से, देव कार्य की जिससे सिद्धि हो, ऐसा कह करके कि ये जो है दुपट्टा देवताओं के पूजन से निवृत्त हो जाए जब, तो चारुदत्त को दे देना। और यह देवता के पूजन कार्य से आर्य चारुदत्त अब निवृत्त हो चुके हैं, तो मैं उन आर्य चारुदत्त को, जो कि अभी ग्रह देवताओं की बलि के लिए भेंट लाते हुए इधर ही आ रहे हैं। अब ग्रह देवता और ग्रह देवता की बलि क्या होती है बच्चों, इसको इस तरह से समझो कि हम लोग सुबह सुबह जैसे दाना डालते हैं ना, चिड़िया को दाना डालते हैं, चिड़ियाओं के पात्र जो पानी के हैं उनको भरते हैं, गाय को हम रोटी दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई चारा दे रहा है, ये सब ग्रह देवताओं के बलि कार्य कहलाते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि आर्य चारुदत्त के जो प्रिय मित्र हैं चूर्णवृद्ध, इन चूर्णवृद्ध ने जो चमेली के फूलों से सुगंधित इत्र वाला ये दुपट्टा भेजा है ना, जो कि देवताओं की पूजा से निवृत्त आर्य चारुदत्त को देना है, ऐसा कहा। तो अब ये चारुदत्त आ ही रहे हैं सामने, तो मैं इन्हें दे देता हूँ। ये भी अपना देव पूजन संपन्न कर चुके हैं और गृह देवताओं की बलि को लेकर ही इधर ही आ रहे हैं। उपसत्य विदूषक जो मैत्रेय है समीप जाकर के एष आर्य चारुदत्त, ये आर्य चारुदत्त है। तद यावत सांप्रतम उपसर्पामि, तो ठीक है मैं इनके पास जाता हूँ। उपसृत्य समीप जाकर के स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, वर्धता भवान, आप उत्तर उत्तर वृद्धि करें। चारुदत्त कहता है सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्त सखे स्वागत आस्यतम, अरे मेरा हर समय बना रहने वाला मित्र मैत्रेय आया है, हे मित्र तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। विदूषक कहता है यदि भगवान आज्ञा पाई जैसी आपकी आज्ञा। भो वयस्य, अरे मित्र एष ते प्रिय वयस्येन जूर्णवृद्धेन, यह आपके प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा जाति कुसुमवासितः प्रावारको अनुप्रेषितः, चमेली के फूल से सुगंधित यह दुपट्टा भेजा गया है। सिद्धिकृत देव कार्यस्य आर्य चारुदत्तस्य त्वयोपनेतव्य इति, और यह कहा कि जब आर्य चारुदत्त देव पूजन संपन्न कर ले तब तुम्हें उन्हें यह प्रदान करना है। और वह समर्पयति, वह जो दुपट्टा है चारुदत्त को दे देता है। चारुदत्तो गृहीत्वा संचिन्तः स्थितः, चारुदत्त उस दुपट्टे को ग्रहण करता है और लेकर के चिंता करते हुए बैठ जाता है। भो किमिदम चिंतयते, विदूषक कहता है अब किस बात की चिंता हो रही है। चारुदत्त कहता वैसे मित्र सुनो, सुखमि दुःखान अनुभूय शोभते घन अंधकारेषु एव दीपदर्शनम, सुखात् तो यो नरो याति दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। बहुत अच्छा श्लोक है बच्चों। हमारे सामान्य जीवन में भी ये चीज़ जो है हमें अनुभूत होती है, और यह एक शाश्वत सत्य है इस संसार का कि सुखम ही दुखान अनुभूय शोभते, सुख हमेशा दुख के बाद ही, दुख का अनुभव करने के बाद जो सुख आता है वह अधिक सुखकारी प्रतीत होता है, अधिक अच्छा लगता है, अधिक शोभा प्राप्त करता है। जिस प्रकार घने अंधकार में दीपक को देखना अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से सुख जो है दुख के अनुभव के बाद ही शोभा को प्राप्त करता है। सुखात् तो यो नरो याति दरिद्रताम, सुख भोगने के पश्चात जो व्यक्ति गरीबी को प्राप्त करता है, धृतः शरीरेण, शरीर धारण करते हुए भी मृतः स जीवति, वह मानो मरे हुए सा जीता है।
आप लोग हिंदी साहित्य अथवा हिंदी साहित्य में भी आपने रहीम का भी एक दोहा पढ़ा होगा कि जब धन संपत्ति समाप्त हो जाती है तो जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो जाने के बाद कमल का जो पौधा है वो दंड मूल जड़ सहित कुम्हला जाता है, उसी प्रकार से जो धनवान व्यक्ति होता है जब उसका धन संपूर्ण तरह से नष्ट हो जाता है तो वह भी कुम्हला जाता है। यही बात यहाँ संस्कृत साहित्य में चारुदत्त के माध्यम से कहलवाई गई है कि सुख जो है हमेशा दुख के पश्चात ही अनुभव करने पर शोभा को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार घने अंधकार में दीपक का दर्शन हमें शोभनीय प्रतीत होता है, सुख अनुभव करने के बाद जो व्यक्ति गरीबी को प्राप्त करता है, धृतः शरीरेण, शरीर को धारण किए हुए भी मृतः स जीवति, मानो वह मरा हुआ सा ही जीवित है ना। वो जी तो रहा है लेकिन मृतक तुल्य है, मरे हुए के समान ही जी रहा है। विदुषकता भो वयसे अलम संतापितेन, अरे बहुत अधिक पश्चाताप मत करो, बहुत दुखी मत हो। प्रणय जन संक्रमित विभवस्य सुरजनपीत शेषस्य प्रतिपच्चंद्रस्य एव परीक्षयोपि ते अधिकतरम रमणीय। अरे देखो तुम इतना दुखी मत हो। जिस प्रकार देखो तो चंद्रमा जो है ना वो जब जितना पतला हो जाता है, जब चंद्रमा क्षीण हो जाता है, द्वितीया का जो चंद्रमा है आप भी देखते हो द्वितीया का चंद्रमा कैसा होता है, बहुत सुंदर लगने लगता है ना। तो इसी तरह से हे मित्र, भले आपको लग रहा है कि आप गरीब हो गए हैं तो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत ही आपका ये जो समय है ना ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति को आगे लेकर आने वाला है, इसलिए आप दुखी ना होइए। स्पष्ट कह दिया, अधिक संतप्त होने से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेमी जनों के साथ आपका ये जो देवताओं के, जिस प्रकार देवताओं में बैठे हुए चंद्रमा को जिस प्रकार राहु ने ग्रस लिया था, और तो ग्रस लिए जाने के बाद वो चंद्रमा जब क्षीण हो जाता है तब जितना सुंदर प्रतीत होता है वह बहुत ही अलग उसका सौंदर्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका भी भले वैभव आपका चला गया है तो क्या हुआ, प्रियजनों को संपत्ति आपने सारी दे दी। प्रियजन संक्रमित विभवस्य, आपने अपने प्रियजनों को सारी संपत्ति दे दी है, इसीलिए आप वैभवहीन हुए हैं। इसलिए आपकी जो निर्धनता है वह देवताओं के द्वारा भी कैसी है, पीने से शेष बचे हुए प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति अत्यधिक अच्छी लग रही है। आगे बात समझ में, आपने जो धन अपने परिजनों को, प्रियजनों को बांट दिया, इस कारण आपको ये दरिद्रता प्राप्त हुई है। तो आपकी गरीबी का कारण दान है, आपकी गरीबी का कारण कोई भी बुरा शौक, अय्याशी आदि नहीं है। इसलिए आप जो क्षीण हो गए हैं ना, धनहीन हो गए हैं, तब भी आप ठीक उसी प्रकार से लग रहे हैं जिस प्रकार देवताओं के द्वारा शेष अमृत पी लेने के बाद शेष बचा हुआ प्रतिपदा का चंद्रमा जो है वह क्षीण हुआ, वह भी बहुत शोभनीय प्रतीत होता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह आप बहुत अधिक रमणीय लग रहे हैं। चारुदत्त कहता है, वयस्य न ममार्थान प्रति दैन्यम, अरे मुझे धन के लिए दीनता भाव नहीं आ रहा है, पश्च देखो तो सही। एतत्तु माम दहति यद अहम अस्मदीयम क्षीणार्थमित्यतिथया परिवर्जयन्ति संशुष्क सांद्रमदलेखमेव भ्रमन्तः कालात्यये मधुकराः करिणः कपोलम। ये बहुत दुखी हो रहा है, कह रहा देखो मित्र मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, किसी प्रकार से कोई दुख नहीं हो रहा है, पर मुझे जो चीज़ जला रही है वो यह है, एतत्तु माम दहति, मुझे तो यह बात जला रही है कि यद अहम अस्मदीयम गृहम, कि हमारे इस घर में, यद गृहम अस्मदीयम, कि हमारे घर में क्षीणार्थम, अब हम धनहीन हो गए हैं, इत्य इस प्रकार सोच करके अतिथया परिवर्जयन्ति, अतिथि लौट जाते हैं कि अब हम धनहीन हो गए हैं, यह सोच करके अतिथि यहाँ से लौट जाते हैं। संशुष्क सांद्र मदलेखम एवं भ्रमंतः, जिस प्रकार कालात्य समय बीत जाने पर करिणः कपोलम, हाथी के कपोल पर जो मद की रेखा, जो मद टपक रहा था उसकी रेखा के सूख जाने पर जिस प्रकार भंवरे उसके गाल को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से मेरे जो अतिथिजन हैं वे भी यह सोच करके कि मेरा अब सामर्थ्य नहीं है, मेरा धन वैभव नष्ट हो गया है, मेरे घर को छोड़कर चले जाते हैं। विदूषक कहता है, भो वैसे एते खलु दास्याः अर्थकल्यवर्ता वरटाभीता एव गोपालदारकाः अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। अरे अरे भाई मित्र, दासी पुत्र ये नीच कलेवा, प्रातःकालीन जो अल्पाहार होता है ना उसी के समान ये धन बर्र से डरे हुए ग्वालों के समान वहीं वहीं जाते हैं जहाँ जहाँ ये खाए नहीं जाते, इसलिए तुम डरो मत, ये तो इनका स्वभाव है, इनके लिए तुम दुखी मत हो। चारुदत्त कहता है, वैस्य मित्र सत्यम न मे विभव नाश कृता अस्ति चिंता, मुझे मेरे धन का नाश हो जाने पर कहीं चिंता नहीं है। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, भाग्य के क्रम से ही धन होता है और चला जाता है। एतत्तु माम दहति, मुझे तो यह बात जला रही है कि नष्ट धनाश्रयस्य, जिसके धन का विनाश हो गया है, ऐसे
मेरे पास आश्रय लेने से यत् सुहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति, और मेरी मुझसे मैत्री करने से भी लोग शिथिल हो रहे हैं। चारुदत्त कहता है मुझे मेरे वैभव का नाश हो जाने पर कोई चिंता नहीं है, भाग्य से ही धन होता है और चला जाता है, लेकिन मुझे तो ये बात जला रही है कि मैं धनहीन हो गया हूँ ना, इसलिए लोग आश्रय से हीन अथवा धन रूपी आश्रय से हीन मुझे चारुदत्त की मित्रता से भी मुंह मोड़ रहे हैं। यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दारिद्र्याद् गृहीमेति श्रीपरिगतः प्रभृश्यते तेजसो निस्तेजा परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्वर्णः शुचमेति शोकापहितो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धिक्षयमेत्य अहो निर्धनता सर्वापदास्पदम। देखो, दारिद्र्यम गृहीमेति, दरिद्रता के कारण व्यक्ति लज्जित होता है। ह्रीपरिगतः, लज्जा से घिरा हुआ व्यक्ति प्रभृश्यते तेजसः, तेज से हीन हो जाता है। निस्तेजा परिभूयते, जो तेज से हीन हो जाता है वह पराजित हो जाता है। परिभवान् निर्वेदमापद्यते, पराजित हो जाने के कारण वह खिन्न हो जाता है। निर्वर्णः शुचमेति, और जो खिन्न मना है वह शोक से ग्रस्त हो जाता है। शोक अपहितो बुद्धिया परित्यज्यते, और जो शोकग्रस्त है उसको उसकी बुद्धि त्याग देती है। निर्बुद्धि क्षयमेति, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है उसका विनाश हो जाता है। अरे ये निर्धनता ही सर्वापदास्पदम, निर्धनता सभी बीमारियों का, सभी मुसीबतों का स्थान है। फिर से सुनो, दारिद्र्यम ह्रीमेति, दरिद्रता से व्यक्ति लज्जित होता है। ह्रीपरिगतः, लज्जा से घिरा हुआ व्यक्ति तेजसा प्रभृश्यते, तेज से हीन हो जाता है। निस्तेजा परिभूयते, तेजस्विता से रहित व्यक्ति पराजित हो जाता है। परिभवान् निर्वेदमापद्यते, और पराजित हो जाने से खिन्नता को प्राप्त करता है। निर्वर्णः शुचमेति, और खिन्न हुआ व्यक्ति शोक को प्राप्त करता है। शोक अपहितो बुद्धिया परित्यज्यते, शोक से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि उसको त्याग देती है। निर्बुद्धि क्षयमेति, और जिसकी बुद्धि चली गई है वह विनाश को प्राप्त होता है। अहो निर्धनता सर्वापदास्पदम, अरे ये निर्धनता संपूर्ण आपत्तियों का स्थान है। प्रदर्शक कहता है वो वैसे ही मित्र तमेव अर्थकल्यवर्तम स्मृत्वालम संतापितेन, अरे बस इतना संताप ना करो, तुम तो अब यह जो स्थान है इस स्थान पर किसी प्रकार की चिंता ना करते हुए आप तो ये भोजन ग्रहण करो। बहुत ज़्यादा संताप करने से कोई फायदा नहीं होना है। और दरिद्रता जो है वह ठीक अभिशाप तो नहीं है, किंतु आप धैर्य धारण कीजिए, इतना विलाप न कीजिए। चारुदत्त कहता है वैसे कृतो मया ग्रह देवताभ्यो बलि, मैंने ग्रह देवताओं के लिए बलि दे दिए। गच्छ, तुम भी जाओ, तुम भी चतुष्पदे मातृभ्यो बलिमुपहर, चौराहे पर जाकर मातृदेवताओं के लिए बलि ले जाओ। विदूषक कहता न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊँगा। चारुदत्त कहता किमर्थम, क्यों नहीं जाओगे? विदूषक कहता है यथा एवं पूज्यमाना अपि देवता न प्रसिद्धन्ति, अरे क्या करें, इतनी पूजा करने पर भी ये देवता प्रसन्न तो हो नहीं रहे हैं। तद्गो गुणो देवेशु अर्चितेषु, तो बताओ ना इन देवताओं को पूजन करने का क्या फायदा है? चारुदत्त कहता है वैसे माम एवं, ऐसा नहीं कहो, गृहस्थस्य नित्योयम विधि, गृहस्थ के लिए तो ये नित्य विधि है कि उसे देवताओं का पूजन करना ही चाहिए। तपसा मनसा वाग्भी पूजिता बलिकर्म भी, तपस्या से, मन से, वाणी से और बलिकर्म इत्यादि के द्वारा पूजित जो देवताएं होते तुष्यंती शमिना नित्यम देवता किम विचारित ही, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तपस्या से, मन से, स्तुति रूप वचनों से, बलिकर्मों से नित्य समर्चित देवता लोग जो हैं शांत चित्त वाले भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसमें तर्क वितर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भवतु तिष्ठतावत् अहम समाधि निर्वर्तया भी, ठीक है तो तुम बैठो और मैं अपनी ये समाधि, अपना जो ध्यान है वह पूर्ण कर लेता हूँ। तो रुको तुम मैं अपना समाधि ध्यान जो संध्या वंदन इत्यादि कार्य है उसे समाप्त कर लेता हूँ। यहाँ ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये चारुदत्त के नियम पर दृढ़ रहने का, दरिद्रता से दुखी होने का और उद्दत्त चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया था, जो हमने आज के इस पाठ्यक्रम में पढ़ा। अगला जो हमारा पाठ रहेगा, जो हम अगले सत्र में पढ़ेंगे, वह है अपना नंदिनी कथा, सप्तमा पाठ नंदिनी कथा। इसके बारे में हम जानेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्ते।